हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम मैथ्स का चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को और कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें। आप वीडियो में लास्ट तक कॉन्सेंट्रेट करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करो, उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू। सबसे पहले देखो, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये पार्ट जो है वो टोटली कैलकुलेशन से सॉल्व होता है। इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, हम जो भी करेंगे अपने कैलकुलेशंस के हेल्प से ही करेंगे। इसमें मैं आपको एक सिंगल मेथड बताऊंगा जिसमें एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम उसी एक सिंगल मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये होता क्या है फंडामेंटल काउंटिंग। सपोज करो कि आप कहीं भी जा रहे हो और आपको यह कहा जाता है कि आपके पास वहां एक पॉइंट पे आने के बाद 3 डिफरेंट वेज हैं। आप किसी भी एक वे को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद यह कहा जाता है कि इस पॉइंट पे जाने के बाद हर पॉइंट के लिए आपके पास 2 डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में टोटल कितने वेज से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। पहले पॉइंट पे आपने देखा कि आपके पास 3 डिफरेंट वेज थे और ईच वेज के साथ 1 and 2 1 and 2 1 and 2 डिफरेंट वेज थे। ऐसे कंडीशन में हम अब तो ये कह सकते हैं कि ये एवरी पॉइंट डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए। लेकिन हम इसमें जो सॉल्व करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पहले मैंने 3 वेज में से कोई एक सिलेक्ट किया, मतलब 3 वेज से हमने इस पॉइंट को पहला वे अपना सिलेक्ट किया। सेकंड, हमने यहां पे जब पहुंचे तो 2 वेज हमारे पास थे, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, 2 वेज। तो इसका मतलब टोटल वेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस 6। अब मान लो कि सपोज करो एक और कंडीशन हम लेते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और उसमें 6 मेन कोर्सेज हैं, 3 डेजर्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कहते हैं ड्रिंक्स के ऑप्शन, वेलकम ड्रिंक्स के ऑप्शन भी वो दे रहे हैं आपको, ड्रिंक्स के ऑप्शन 5 हैं। कहते हैं इन तीनों में से आपको एक एक सिलेक्ट करना है, फिर बताओ कि कितनी वेज में आप डिनर कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में भी हम इस बॉक्स मेथड को ही यूज कर सकते हैं कि ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस हमारा मेन कोर्स का है जिसको हम 6 वेज में फिल कर सकते हैं, सेकंड हमारा डेजर्ट का है जो हमारा 3 वेज में फिल हो सकता है, और जो हमारे ड्रिंक्स हैं वो 5 वेज में फिल हो सकते हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज के हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप एक एक करके प्रॉब्लम को समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड। पहले फर्स्ट पार्ट पे हम रहते हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड। सबसे पहले देखो, मैंने जो मेथड अभी आपको कहा मैं उसी मेथड पे रहूंगा। मैंने एक बॉक्स बनाया, अब हमें फाइंड करना है 3 डिजिट नंबर, तो मैं इस बॉक्स में अपने 3 प्लेसेस बनाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें जो यूज करना है नंबर्स वो सिर्फ है 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, इसी को यूज करना है। इसका मतलब अब अगर आपको नंबर बनाने के लिए कहा जाए कि चलो अपनी मर्जी से एक कोई डिजिट यहां प्लेस करो, 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट आप यहां प्लेस करो, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे। आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 and 5, मतलब आपके पास टोटल 5 ऑप्शंस होंगे। मतलब यहां पे फिल करने के लिए आपके पास 5 वेज है। देन मूव ऑन, अब हम टेंस प्लेस को फिल करते हैं। टेंस प्लेस के लिए अब आप ये सोचो कि हमें तो दिया गया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो भी डिजिट यहां यूज किया था वो डिजिट हम टेंस प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं। दैट मींस स्टिल इसको फिल करने का जो हमारे पास वे है वो 5 वेज है। अभी भी हम कोई भी 5 नंबर यहां पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हंड्रेड्स प्लेस, अगेन
कोई भी नंबर यहां यूज हुआ होगा वो स्टिल यहां अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। मतलब इन तीनों प्लेसेस को फिल करने के हमारे पास 5 वेज एंड 5 वेज हैं। सो टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers equals 5 multiplied 5 which is 125। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट को और भी क्लियर करेगा। सेकेंड पार्ट में बेसिकली ये है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसका क्या मतलब होता है? रिपीटेशन का मतलब ये होता है, अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप यूनिट्स प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हो, तो यूनिट्स प्लेस फिल करने के टाइम तो आपने और कोई भी डिजिट यूज नहीं किया है ना। तो जब डिजिट यूज नहीं किया है तो अभी तो हमारे पास ये 5 के 5 अवेलेबल हैं, बट जब मैं टेंस प्लेस पे जाता हूं तो अब वो डिजिट अवेलेबल नहीं है जो यूनिट्स प्लेस पे यूज हो गया होगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो फिलिंग का वे है वो 4 वेज है। मान लो एक एग्जांपल लो कि आपने 3 यहां पे यूज किया। अगर आपने 3 यहां पे यूज कर लिया, इसका मतलब आपके टेंस प्लेस के लिए 3 अब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अब हम 4 वेज में इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हंड्रेड्स प्लेस पे आते हैं। हंड्रेड्स प्लेस के लिए वो दोनों ही डिजिट अवेलेबल नहीं है जो टेंस प्लेस पे है और यूनिट्स प्लेस पे है। दैट मीन्स इसके लिए जो हमारे वेज होंगे 3 वेज होंगे। सो टोटल 3-digit numbers equals 3, 4 and 5 which is 60। क्लियर? अब आप देखो दोनों में डिफरेंस। अब यहां पे 125 था, यहां पे 60 है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आप बताओ कि कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट तो रिपीट होगा, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा। हो सकता है सारे रिपीट हो जाए। तो अब आप देखो इसमें क्या है, नो रेस्ट्रिक्शंस, मतलब रिपीटेशन हो ना हो, टोटल हमारा आया 125। इसमें क्या है, रिपीटेशंस होने नहीं कर, सॉरी इसमें था रिपीटेशंस अलाउड है, तो हमारे टोटल कितने आए 125। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो हमारे कितने आए 60। अगर मैं 125 में से 60 को माइनस कर दूं तो जो 65 आएगा इसमें रिपीटेशंस डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ये कर लिए, अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। फिर से रिपीटेड और 3-digit नंबर है। 3-digit नंबर का क्या मतलब होता है कि हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 3 प्लेसेस बना लेंगे। ठीक है, अब आपको हमेशा वर्कआउट करना है 2 चीजों पे, रिपीटेशन है या नहीं है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है क्या। तो हमें अपने रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। यहां एक रेस्ट्रिक्शन है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर का रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली इवन नंबर मींस यहां पे स्ट्रिक्टली 2, 4 या 6 ही होंगे, क्योंकि यूनिट्स प्लेस जब तक इवन नहीं होगा ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा और इवन नंबर नहीं होगा। दैट मींस हम यूनिट्स प्लेस की फिलिंग जो कर सकते हैं वो ओनली 3 वेज में कर सकते हैं। अब हम टेंस प्लेस पे आते हैं। देखो टेंस प्लेस पे अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन भी अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हैं और इवन नंबर को टेंस प्लेस से कोई मतलब भी नहीं है। इसका मतलब ये जो 6 के 6 डिजिट्स हैं कोई भी आप यहां यूज कर सकते हो 6 वेज, एंड सिमिलरली यहां भी आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 6 वेज। ठीक है, तो टोटल 3-digit इवन नंबर्स, टोटल 3-digit इवन नंबर्स कितने हो गए 6 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 3, ये आ गया 108।
8। ठीक है, अच्छा सपोज करो इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि 3 डिजिट ऑड नंबर्स बनाओ, तो ऑड नंबर्स में आप क्या करते हैं? अब आपको ये पता है कि इस प्लेस पे अगर ऑड नंबर होता तो सिर्फ 1 3 5 होता, बाकी दूसरी प्लेसेस तो बिल्कुल वही होगा। तो इसका मतलब कि इसकी फिलिंग इसी 3 वेज से होती, बस इवन और ऑड में आंसर बिल्कुल सेम आता, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस लैंग्वेज बदल जाता। ठीक है, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। सपोज करो कि यह कहा जाता है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है तो उस कंडीशन में यह हो जाता कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ठीक है, ये तो 3 वेज में फिलिंग होगी। हमारे पास टोटल कितने थे? 6, तो यहां के लिए 5 होगा, क्योंकि एक हमने कोई भी यहां यूज कर लिया है, वो इवन नंबर था, यूज कर लिया हमने, और यहां पे हमारा 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड होता तो 5 4 जा 20 23 जा 60 ऐसे इवन नंबर्स होते। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक टाइप के जितने क्वेश्चन हो सके वो बुक में हो या ना हो, आपको बता दे कि अगर आपका एग्जामिनर आपको चीट करने की कोशिश करे, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करे, आपकी टेस्टिंग करे, तो ऐसे कंडीशन में आप बच के निकल जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4-letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of English alphabet if no letters can be repeated? No letter can be repeated. Again देखो 4-letter code, 4-letter code का क्या मतलब होता है कि मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें कि टोटल प्लेसेस जो होंगे वो होंगे 4। अब इसके बाद हमारे 10 लेटर्स हैं, रिपीट नहीं करनी है। अब मान लो आप इधर से फिल करो, इधर से फिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां की फिलिंग के लिए। तो जब 10 के 10 अवेलेबल है तो 10 वेज, लेकिन जब यहां आएंगे तो 9 वेज, बिकॉज जिस नंबर को हमने यहां यूज कर लिया हमें रिपीट करना नहीं है, तो वो हमारा यहां अवेलेबल नहीं होगा। यहां पे आएंगे तो एक और कम हो जाएगा 8 वेज, और यहां आएंगे तो 7 वेज। मतलब एक एक नंबर हमारा डिक्रीज होता जाएगा अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स, कितने कोड्स हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 10। बस इसका आंसर आप निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। चलो मैं एक एक लाइन पहले पढ़ के और स्टेप्स भी ऐसे ही मैं लेता जा रहा हूं। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा जिसमें कि 5 प्लेसेस हो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में है नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। चलो अब अगर नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 67 से, तो चलो यहां 67 फिल कर दो। मतलब इनकी रेस्ट्रिक्शंस तो खत्म हो गई, ये 67 से स्टार्ट होंगे, तो 6 और 7 हमारा फिक्स हो गया। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इसका यह मतलब हुआ कि 6 और 7 दोबारा यूज भी नहीं होंगे। इसका मतलब हमारे पास जो ये 0 से 9 10 अल्फाबेट 10 लेटर्स थे, डिजिट्स थे, तो ऐसे कंडीशन में हम इसकी फिलिंग जो कर पाएंगे वो 2 हमने यूज कर लिया, ये हमारा 8 वेज होगा, ये 7 वेज होगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो 1 1 हम डिक्रीज करते जाएंगे, ये हमारा 6 वेज होगा। और इसकी वेज कितनी है 1, एंड इसकी वेज कितनी है 1। सो टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जो 67 से स्टार्ट होते हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं, वैसे ये बहुत इजी है,
लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं कि इसके कंसेप्ट्स आगे आपको प्रोबेबिलिटी में काफी यूज करने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि मैं हर क्वेश्चन को सेम मेथड से सॉल्व करूंगा। तो मैं फिर से 3 टाइम्स कॉइन टॉसिंग हुआ तो मैंने बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद देखो, अब आपको पता है कि आपको यह बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। मतलब जैसे एक कॉइन आप टॉस करते हो तो क्या आता है, या तो हेड या टेल। तो इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस है, 2 वेज है, आइदर हेड और टेल। अगर 2 कॉइन आप एक साथ टॉस करोगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो जाए, सेकंड टेल फर्स्ट हेड हो जाए, या दोनों टेल हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाते चले जाएंगे, मान लो आपको कहा जाता है कि 5 कॉइन्स आपने टॉस किया, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो अब ऐसे कंडीशन के लिए ये रूल होता है, मान लो कि हमने फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या आ सकता है, आइदर हेड और टेल, सेकंड में भी आइदर हेड और टेल, थर्ड में भी आइदर हेड और टेल। इसका मतलब कि फर्स्ट कॉइन में 2 वेज आ सकते हैं, सेकंड कॉइन भी 2 वेज से टॉसिंग कर सकता है, एंड थर्ड कॉइन भी 2 वेज से टॉसिंग कर सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स 2 multiplied 2 multiplied 2 which is 8। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कहते हैं कि 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग हैं जिनके कलर्स डिफरेंट हैं। कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ये कहते हैं कि सपोज आपके एक हैंड में रेड फ्लैग है, ऊपर से आपने ग्रीन डाल दिया, तो ये एक सिग्नल, पर्टिकुलर सिग्नल बताता है किसी को। अगर मान लो नीचे ग्रीन है ऊपर ब्लैक है तो ये एक डिफरेंट सिग्नल है। ठीक है, तो आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, और 2 फ्लैग्स एक साथ यूज करने हैं, तो आप ऐसे कितने सिग्नल्स बना सकते हो। अब देखो फिर से मैं अपने मेथड पे ही स्टिक करूंगा, बट इसमें बॉक्स को हम वर्टिकली ले लेंगे क्योंकि 1/above था इसमें, तो आपके समझने में आसान होगा। अब मान लो फर्स्ट प्लेस को हमें फिल करना है, तो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, 5 वेज में फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस को, जिस फ्लैग को यहां यूज कर लिया वो हम यहां यूज नहीं कर सकते, तो यहां की फिलिंग जो होगी 4 वेज में होगी। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 5 multiplied 4 which is 20। That means हम टोटल 20 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं 5 फ्लैग को यूज करके और डिफरेंट कलर्स। होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर भी करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।